आज हम लोग देख रहे हैं इनफिक्स एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करने के लिए सीख गए। अब उसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आज हम लोग प्रीफिक्स या पोस्टफिक्स देखेंगे। ठीक है। पीडीएफ में देखो ये बना हुआ था, जिसे स्टार्टिंग में बताए थे, इवैल्यूएशन ऑफ इनफिक्स एक्सप्रेशन यूजिंग अ स्टैक। ठीक है। हेलो सर। हेलो। हाँ हाँ, बोलिए। तो कल वाले क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन था एक। क्या था, हम्म, बोलो। जैसे कि कल बनाए हैं क्वेश्चन, उसमें आंसर नहीं मिल रहा है 141 लास्ट में। तो कहीं गलत होगा। बहुत सारे स्टूडेंट का तो 141 आया है। जैसे कि एक जगह ऑपरे, हाँ ऑपरेटर जो है सो अगर प्लस आ रहा है उसके बाद अगर फिर स्कैन करें तो मल्टीप्लिकेशन आ रहा है, तो यहाँ दोनों को पुश करेंगे। हाँ, फिर से बताओ, स्टैक में पहले से क्या है? स्टैक में पहले यानी से क्या एडिशन है? है प्लस। प्लस है। और स्कैन कैरेक्टर क्या है? स्टार। स्टार। तो स्टार को तुम क्या किए हो? पुश किए हो कि पॉप किए हो? स्टार को पप किए। गलत है। प्लस तुम्हारा जब स्टैक में है तो प्लस का प्रेसिडेंस रूल कम है ना स्टार से। तो स्टार क्या होगा? पुश होगा, वहां पे पॉप ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा। आप उससे मैच कराए हैं जो स्टूडेंट ग्रुप पे डाला है, कि उस ग्रुप में तुम नहीं हो? सर वो गर्ल्स ग्रुप है, मैं ग्रुप गर्ल्स में ग्रुप में नहीं डाली हूँ। आया, नहीं आया और ग्रुप में, कोई ग्रुप में नहीं आया। बॉयज ग्रुप में कोई नहीं डाला है जी? विनायक, तुम बनाए हो? हाँ सर, तो दोनों का अलग अलग ग्रुप है ना सर। अरे वो सब बैच वन का है। तुम जिस अच्छा ग्रुप में पुश हो जो उस अगर ग्रुप किए। में डाले हो? नहीं सर, ग्रुप में तो तो नहीं डाले मैंने सर। क्या बोला था? अच्छा सर, अभी डाल देते हैं। जो तो बना पुश लिए भी किए उसके बाद भी आगे आंसर नहीं मिल रहा था। जो बना लिए हैं उसको ग्रुप में डालना चाहिए। अब ध्यान दो, आज मैं बता रहा हूं इवैल्यूएशन ऑफ प्रीफिक्स एक्सप्रेशन इनटू इनफिक्स। हेडिंग दो सभी लोग, इवैल्यूएशन ऑफ प्रीफिक्स एक्सप्रेशन इनटू इनटू इनफिक्स। तो इसमें क्या करना है, आप तो पहले से ही जानते हो कि इनफिक्स को प्रीफिक्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ये आप एक्सप्रेशन जो देख रहे हो यहाँ पे, 10 × 5/4 - 20। ठीक है। इसको आपने इवैल्यूएट किया था, ये इनफिक्स एक्सप्रेशन है और आपने इसको इवैल्यूएट किया था। तो इवैल्यूएट करने के बाद आंसर आपका आया था 2, देखो ऊपर में। ठीक है, इसको आपने इवैल्यूएट किया था। एक चीज हमेशा याद रखो, कोई भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो, ध्यान दो, कोई भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो, चाहे वो इनफिक्स हो, प्रीफिक्स हो या पोस्टफिक्स फॉर्म में हो। ठीक है। अगर सेम एक्सप्रेशन है, इनफिक्स में हो या प्रीफिक्स में हो या पोस्टफिक्स में हो, तो रिजल्ट सेम आएगा इवैल्यूएशन का। तो आपने इनफिक्स एक्सप्रेशन को तो सोल्व कर दिया। अब इसी इनफिक्स एक्सप्रेशन को प्रीफिक्स में कन्वर्ट करना है। तो प्रीफिक्स में आप ऑलरेडी कन्वर्ट करना जानते हो। अब प्रीफिक्स एक्सप्रेशन को जब हम स्टैक के द्वारा सोल्व करेंगे तो वही आंसर आना चाहिए जो इनफिक्स एक्सप्रेशन में आया था। राइट। तो देखो यहाँ पे, इवैल्यूएशन ऑफ प्रीफिक्स एक्सप्रेशन इनटू इनफिक्स। तो इसका पहले इनफिक्स का प्रीफिक्स मैंने शॉर्टकट तरीका भी बताया था कि इनफिक्स को प्रीफिक्स में कैसे कन्वर्ट करोगे और इनफिक्स को पोस्टफिक्स में कैसे कन्वर्ट करोगे। ये इनफिक्स है, इसको यहाँ पे कन्वर्ट किया गया है, जो रिजल्ट ये तुम्हारा आया है। ठीक है, ये प्रीफिक्स एक्सप्रेशन है। अब मैं इसको सोल्व करता हूं। सोल्व करने के बाद, ठीक है, रिजल्ट 2 ही आना चाहिए। ठीक है। देखो तो प्रीफिक्स एक्सप्रेशन कैसे सोल्व होता है। स्कैन कैरेक्टर, इसमें 2 कॉलम हम लोग बनाते हैं।
हाँ, तो मैं बोल रहा था कि यहाँ पे ये इनफिक्स एक्सप्रेशन प्रीफिक्स जब होगा तो इसमें दो कॉलम बनाओगे, एक रीडिंग कैरेक्टर होगा या स्कैन कैरेक्टर होता है, सेम होता है, और एक स्टैक होगा, एक यहाँ पे स्टैक होगा। ठीक है, यहाँ अलग से ऑपरेटर का कोई स्टैक इसमें नहीं होता है। और एक चीज यहाँ पर आपको ध्यान देना है, यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान देना है कि ये जो रीडिंग जो करते हैं प्रीफिक्स के केस में, वो रीडिंग होता है राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में तुम चलोगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम 20 को रीड करेंगे। देखो मैंने 20 को रीड किया, स्कैन किया, स्टैक में गया, स्टैक पुश ऑपरेशन परफॉर्म हो गया, राइट। और जब ऑपरेटर मिलेगा, जब जब ऑपरेटर मिलेगा तो पॉप ऑपरेशन परफॉर्म होगा। ठीक है, अब 20 के बाद क्या मिला, 10, 10 यहाँ पे। ठीक है, 10 यहाँ पे क्या हो गया, स्टैक में पुश हो गया, राइट। फिर मिला 5, पुश 5 हो गया, पुश 5 हो गया यहाँ पे। ठीक है, फिर 5 के बाद क्या मिला, 5 ही है। ठीक है, फिर यहाँ पे 5 हो गया, देखो पुश हो गया यहाँ पे। जब जब ऑपरेंड मिलेगा पुश ऑपरेशन परफॉर्म होगा, राइट। 20 मिला, ठीक है, 20 यहाँ पे पुश हो जाएगा, देखो पुश हो गया 20। ठीक है, अब स्टार मिला, अब आपका स्टार मिला। ठीक है, अब जैसे ही ऑपरेटर मिलेगा, स्टैक से दो ऑपरेंड पॉप होगा। जैसे ही ऑपरेटर मिलेगा, स्टैक से दो ऑपरेंड पॉप होगा। तो देखो यहाँ पे स्टार के बाद पॉप, पॉप यहाँ पे 20 एंड 5, पॉप यहाँ पे 20 एंड 5, ये गलत है। अच्छा हाँ, यहाँ पे है ना, हाँ सही सही, हमको लगा कि ये है क्या। ठीक है, ध्यान दो, अभी इस स्टैक की बात हम कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, 20 तक पुश हुआ था, तो टॉप टॉप पोजीशन से ही स्टैक में इंसर्शन होता है या डिलीशन होता है, पुश या पॉप ऑपरेशन टॉप से ही होता है। तो टॉप में 20 है, उसके बाद 5 है, तो 20 को पॉप करोगे और 5 को पॉप करोगे, हमेशा दो ऑपरेंड पॉप होता है। तो 20 एंड 5 को पॉप करने के बाद इस केस में रिवर्स हम लोग नहीं करते हैं। ठीक है, इनफिक्स के केस में हम रिवर्स करके ऑपरेटर को इंप्लीमेंट करते थे। यहाँ पे 20 को सबसे पहले पॉप किया गया, उसके बाद 5 को पॉप किया गया, और कौन सा ऑपरेटर है, स्टार। तो 20 मल्टीप्लाई 5 क्या हो जाएगा, 100, 100 को मैंने पुश कर दिया यहाँ पे, राइट। 100. ठीक है, अब चलो स्टार के बाद क्या मिला, डिवीजन, डिवीजन मिला। यहाँ पे कोई प्रेसिडेंस रूल चेक नहीं होता है पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन के केस में, प्रीफिक्स के केस में। फिर यहाँ पर क्या मिला, डिवीजन। तो डिवीजन ऑपरेटर मिला, तो मैंने क्या बोला था कि पॉप करो, फिर दो ऑपरेंड पॉप होगा। फिर डिवीजन को मैंने यहाँ पे देखो, ध्यान दो, डिवीजन को मैंने पॉप किया, तो डिवीजन को पॉप करने के बाद डिवीजन जब यहाँ रीड किए, तो फिर यहाँ पर देखो तो दो ऑपरेंड को पॉप करो, 100 और 5। तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, पॉप 100 एंड 5। तो 100/5 यानी क्या रिजल्ट आया, 20। अब 20 को मैंने यहाँ पे पुश कर दिया। फिर देखो डिवीजन के बाद क्या है, 4, 4 को रीड किया गया, तो 4 को रीड किया गया तो पुश ऑपरेशन परफॉर्म होगा। फिर 4 के बाद क्या है, 5, 5 को रीड किया गया यहाँ पे, तो पुश 5 होगा। फिर यहाँ पर 10 है, 10 पुश ऑपरेशन परफॉर्म होगा। यानी यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ो। स्टार मिला है यहाँ पे, स्टार मिला, देखो स्टार जब ऑपरेटर मिलेगा तो दो ऑपरेंड फिर पॉप करो, पॉप, पॉप 10 एंड 5, 10 एंड 5 को पॉप किए तो स्टार मिला था, स्टार को इंप्लीमेंट कर दो। 10 मल्टीप्लाई 5 यानी 50, 50 को मैंने पुश कर दिया। स्टार के बाद क्या मिला, डिवीजन। Division. तो हाँ, कुछ प्रॉब्लम है, No, sir. हाँ डिवीजन, डिवीजन यहाँ पे मिला,
तो डिवीजन मिला तो फिर पॉप कर दो, पॉप 50 एंड 4, 50 एंड 4 को पॉप कर दिया तो 50/4 क्या आएगा, 50/4 12 आएगा। ठीक है, 12 को मैंने पुश कर दिया, फिर क्या मिला माइनस, तो आप जानते हो क्या होगा, तो पॉप करेंगे हम यहाँ पे 12 और 20 को पॉप किए तो 12 माइनस 20 क्या होगा -8, -8 को यहाँ पे पुश कर दिए, माइनस के बाद फिर क्या मिला है माइनस, तो माइनस मिला तो फिर यहाँ पे -8 और 10 को मैंने पॉप किया, -8 और 10 को पॉप किया तो -8 -10 क्या हो जाएगा -18, तो -18 को मैंने पुश कर दिया, फिर क्या मिला प्लस मिला, तो प्लस जब मिला तो दो ऑपरेंड को पॉप करेंगे, -18 और 20 को पॉप किया तो रिजल्ट क्या आएगा 10, 10 माइनस में कैसे आ गया, कहाँ पे बोलो, ए नहीं ये -10 नहीं है, ये गलत गलत 10 है, बच्चा गलत लिख दिया होगा। ठीक है, ये देखो ये माइनस में नहीं है, ये -10 क्या है, तो शुरू से ही पॉजिटिव 10 आ रहा है ना। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यस सर। ये मैं यहाँ ओके पे सर। एनोटेशन में ये माइनस नहीं है। ठीक है, माइनस तो 10 लिख ही दिया है लेकिन एक गलत है। ठीक है, फिर यहाँ 10 पॉजिटिव है, प्लस तो -18 और 20, तो प्लस है तो -18 और 20 को पॉप करेंगे तो आप देख ही रहे हैं -18 एंड 20 तो क्या होगा 2 आएगा। तो आप इनफिक्स में भी सोल्व किए तो 2 ही आया था, और प्रीफिक्स में भी आपने सोल्व किया तो 2 ही आएगा, और अगर पोस्टफिक्स में भी सोल्व कीजिएगा तो 2 ही आएगा। ठीक है, ये तो और आसान है। हाँ यस सर। -8 और 10, -8 और 10 प्लस होगा, माइनस नहीं, ये नहीं देख रहे हो जी, कहाँ माइनस नहीं है, और यहाँ माइनस को तुम पॉप किए हो, ऑपरेटर कौन सा मिला है तुमको, यहाँ पर देखो तो कौन सा ऑपरेटर मिला है, ये देखो यहाँ पे जो रीडिंग कैरेक्टर है वो क्या है माइनस, तो माइनस इंप्लीमेंट करोगे तो माइनस ही होगा ना, ये वाला यहाँ पर अगर प्लस रहता तब ना वो +10 होता। इस चीज को देखो, इस चीज को, इस माइनस को देखो और इस माइनस को देखो, आई बात समझ में। ठीक है, क्या मतलब, इसको स्क्रॉल करना है, 1 मिनट, एनोटेशन, क्वेश्चन लिखना है, हाँ 1 मिनट वेट करो, या क्वेश्चन लिखना है तो आप लिख लो। अब इसको मैं आगे बताता हूँ पोस्टफिक्स। हाँ बोलो आदित्य। सर हम लोग जो है सो इनफिक्स एक्सप्रेशन में जो है सो पॉप करके पुश लिखते थे, ठीक है, जहाँ पे ऑपरेंड आता था, इसमें पॉप करके पुश नहीं लिखना पड़ेगा। नहीं, यहाँ पे हम लोग ऑपरेटर को, जैसे ही ऑपरेटर मिलता है प्रीफिक्स में, ठीक है, ऑपरेटर को यहाँ पे पुश करने का कोई जरूरत नहीं है, ऑपरेटर यहाँ, ऑपरेटर का कोई स्टैक मेंटेन किया जा रहा है नहीं मेंटेन किया जा रहा है, जैसे ही ऑपरेटर मिलेगा, ठीक है, स्टैक से टॉप पोजीशन से दो ऑपरेंड को क्या कर देना है पॉप कर देना है। ठीक है, ठीक है इसे पहले प्रीफिक्स करना है सर। हाँ ये प्रीफिक्स का है, ये प्रीफिक्स का है, और एक चीज ध्यान देना है कि इसमें प्रीफिक्स में जो रीडिंग होता है लेफ्ट से राइट टू लेफ्ट, राइट से लेफ्ट में न जा रहे हो, पहले Right to 20 left. फिर 10, यस सर, यानी यस सर। ऑपोजिट केस में याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ऑलरेडी ये पीडीएफ आपको शेयर है, ऑलरेडी ये पीडीएफ शेयर है। देखो अब इसके बाद फिर हम आपको एक्सरसाइज के लिए देंगे प्रॉब्लम। अब एक ये भी देख लो, पोस्टफिक्स वाला भी देख लो, उसी तरह से ये भी आसान, ये भी बिल्कुल आसान। देखो तो इवैल्यूएशन ऑफ पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन इनटू इनफिक्स, आपने इनफिक्स को सोल्व किया, आपने सोल्व किया प्रीफिक्स को सोल्व किया,
अब हम पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन को सोल्व करने जा रहे हैं। तो पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन, सर हाँ बोलो। हाँ सर, जो जैसे कि सर यहाँ पे जो क्वेश्चन है 10 इंटू 5/4, तो यहाँ सर 10 इंटू 5 के पूरे पे के नीचे में 4 है कि 5 के नीचे 4 है सर? डिवाइड जो है साइन 5/4 है, केवल 5/4। तो इवैल्यूएशन ऑफ पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन इनटू इनफिक्स, इनफिक्स एक्सप्रेशन, उस इनफिक्स को तुम तो जानते हो ना कि डायरेक्ट प्रीफिक्स नहीं लिखा जा सकता है, डायरेक्ट पोस्टफिक्स नहीं लिखा जा सकता है। आप इनफिक्स ही सही ढंग से लिख सकते हैं और इनफिक्स को आप प्रीफिक्स में कन्वर्ट कर दो या पोस्टफिक्स में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। तो उसी इनफिक्स एक्सप्रेशन को यहाँ पे पोस्टफिक्स में कन्वर्ट किया गया है और पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करने के बाद अब इसको मैं सोल्व कर रहा हूं। अब ध्यान दो, ये तुम्हारा पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन है, ये आपका पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन है और इसको सोल्व करने के लिए कहा जा रहा है। तो इसका भी 2 आंसर आना चाहिए, बिल्कुल 2 आना चाहिए, ठीक है। चलो स्कैन कैरेक्टर, ये लेफ्ट टू राइट स्कैन होता है। तो सबसे पहले 10 को मैंने स्कैन किया, ऑपरेंड है स्टैक में जाएगा, पुश 10। फिर 5 है, 5 को मैंने स्कैन किया, फिर पुश हो गया, स्टार मिला, ध्यान दो स्टार मिला। तो स्टार मिलने के बाद मैंने क्या बोला था कि टॉप से पॉप होगा, तो 5 एंड 10 को क्या किया, पॉप किया। इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं, इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखकर इंप्लीमेंट करते हैं, जैसे जैसे हम लोग इनफिक्स में कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर 5 एंड 10 है तो क्या मिला, 10 मल्टीप्लाई 5, तो 10 मल्टीप्लाई 5 मिला तो क्या हुआ, 50 हुआ। फिर क्या मिला, 4, तो पुश 4 हो जाएगा यहाँ पे। फिर क्या मिला, डिवीजन, ध्यान दो यहाँ पे डिवीजन मिला। माइक को म्यूट रखो जिनके बैकग्राउंड में साउंड आ रहा है। डिवीजन मिला, तो डिवीजन मिला तो पॉप करोगे, 4 एंड 50 को क्या करोगे तुम, पॉप करोगे। तो पॉप 4 एंड 50, तो 4 एंड 50 को पॉप करेंगे तो रिवर्स ऑर्डर में इंप्लीमेंट करो। 50/4 क्या आएगा, 12, 12 पुश हो गया, 12 यहाँ पे पुश हो गया है। अब क्या मिला, 20 मिला, देखो यहाँ पे 20 मिला, तो 20 मिला तो 20 क्या हो जाएगा, पुश हो जाएगा। 20 के बाद क्या मिला, 5 मिला, 5 यहाँ पे पुश हो जाएगा, ठीक है। तो 5 यहाँ पे मैंने पुश कर दिया। फिर क्या मिला, स्टार मिला, स्टार है तो यहाँ से 2 को क्या कर देंगे, पॉप कर देंगे। 5 एंड 20 को क्या करोगे, पॉप करोगे। तो 5 एंड 20 को पॉप करेंगे तो रिवर्स ऑर्डर में 20 मल्टीप्लाई 5 क्या मिलेगा, 100 मिलेगा, 100 पुश हो गया। फिर क्या मिलेगा, 5 है यहाँ पे, 5 है यहाँ पे, तो 5 पुश हो जाएगा। फिर क्या मिला, डिवीजन, तो टॉप पोजीशन से दोनों ऑपरेंड को पॉप करो, 5 और 100 को पॉप करो, तो पॉप 5 एंड 100 तो क्या होगा, 100/5 यानी 20 होगा। माइनस, अब माइनस मिला, तो माइनस मिला तो फिर 2 ऑपरेंड पॉप होगा, तो 20 और 12 को पॉप करो, 20 और 12 पॉप होगा, तो रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं 12 माइनस 20 यानी -8 आ गया। फिर क्या मिला, 10 मिला, तो 10 पुश हो जाएगा, पुश 10 हो गया। फिर क्या मिला, माइनस, तो 2 ऑपरेंड पॉप होगा, 10 एंड -8, रिवर्स ऑर्डर में लिखोगे -8 माइनस 10 क्या होगा, -18 होगा। इसके बाद फिर क्या मिला, 20 मिला, तो 20 मिला तो 20 पुश हो गया। फिर यहाँ पर क्या मिला, स्टार नहीं है, लगता है प्लस है, देख लो ऊपर प्लस है, देखो 20 प्लस है यहाँ पे, हाँ वो उस तरह से लिख दिया है, ये प्लस है यहाँ पर, ये प्लस है, ध्यान रखना। तो प्लस है तो दोनों ऑपरेंड को पॉप करो, 20 एंड -18 पॉप होगा, रिवर्स ऑर्डर में लिखोगे -18 + 20 आ गया 2। तो आप कह सकते हैं ना कि एक्सप्रेशन इनफिक्स हो, प्रीफिक्स हो, पोस्टफिक्स हो, अगर कि हाँ तीनों को अगर सोल्व कीजिएगा तो आंसर क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए, भले उसका फॉर्मेट डिफरेंट हो, ठीक है। अब इस पे आप देख लो कि यहाँ पे इस पे एक्सरसाइज इसमें है कि नहीं, बिल्कुल है, और आपको सोल्व करना है। यहाँ पे एक इस पीडीएफ में बना हुआ है, ठीक है, इस पीडीएफ में बना हुआ है। मैं दूसरा पीडीएफ भी निकालता हूँ, उसमें क्वेश्चंस होगा, इस क्वेश्चन को लिख लीजिए, पोस्टफिक्स वाला, इसको लिख लो। एक कन्वर्ट किया गया है, मैंने पहले ही बता दिया है शॉर्टकट रूल कि इनफिक्स को प्रीफिक्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं और पोस्टफिक्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं।
ये है पोस्ट फिक्स, यही फाइनल आया है। सर हाँ, और ये शॉर्टकट रूल सर है जो इसका। ऊपर का सर जो सेकंड लाइन है ना हम्म। सर, जहाँ पे 10 5 है, फिर मल्टीप्लिकेशन और स्टार जो डिवीजन का साइन है हम्म। सर, वहां पे अगर देखें सर तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दोनों का तो सर प्रेसिडेंस रूल सर सेम होता है तो ना। जो पहले आता है वो इवेलुएट हो जाता है। अच्छा, जो पहले आएगा उसको लेंगे सर। तुम इस तरह का क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो? अभी तक तुमको ये नहीं मालूम है कि जो पहले आता है। अच्छा, तुम क्लास एब्सेंट किया था कुछ दिन, तो एब्सेंट किया था तो उसको देखोगे ना। नहीं सर, वहां पे थोड़ा confusion है। हो गया। अब देखो, ये वाला क्वेश्चन लिखो, क्या होगा इसका आंसर आपको बनाना है। ठीक है। ये प्रीफिक्स एक्सप्रेशन है, इसको नोट करो। नोट करो, प्रीफिक्स एक्सप्रेशन को सोल्व करना है। सोल्व करो तो आंसर मैं नहीं बताऊंगा, ये तो 10 मिनट अभी समय है, आराम से 10 मिनट में आप सोल्व कर सकते हैं। सोल्व करो जी, तुम लोग भी सोल्व करो इसको। माइनस, हाँ, प्रीफ कन्वर्ट नहीं करना है, प्रीफिक्स है और इसको सोल्व करना है। ये तो ऑलरेडी प्रीफिक्स है। माइनस है, प्लस है, डिवीजन है, स्टार है, फिर डिवीजन है, फिर 10 है, फिर 5 है, फिर 4 है, फिर 30 है, फिर डिवीजन है, स्टार है, 5 है, 6 है, 2। मैंने एक बार रीड कर दिया। माइनस, प्लस, डिवीजन, स्टार, डिवीजन, 10, 5, ये क्या था, 4 ना, 4, 30, डिवीजन, स्टार, 5, 6, 2। चलो सोल्व करो। स्टार था, स्टार के बाद, हाँ, चलो 4 5। चलिए सोल्व कीजिए इसको आप। क्वेश्चन लिख लिया ना सभी कोई? तो प्रीफिक्स सर में यहाँ यस सर। स्टार्टिंग में के बाद क्या है? क्या? स्टार्टिंग में जो एस्टिक है उसके बाद क्या है अंक? डिवीजन, डिवीजन, डिवीजन। स्टार के बाद डिवीजन है, 10 है, 5 है, 4 है, 30 है, डिवीजन है, स्टार है, 5 है, 6 है, 2 है। और यही सोल्व किए हैं। प्रीफिक्स देख लो। प्रीफिक्स वाला मैं एग्जांपल निकाल देता हूँ, हो सकता है किन्हीं को दिमाग में नहीं हो। देखो, यही प्रीफिक्स वाला सोल्व किया हुआ है जो मैंने समझाया था, यही प्रीफिक्स है। सर हाँ, आंसर 27 है क्या सर? अब और लोग को बनाने दो। तुम्हारा 27 आया है तो अभी आंसर बताएंगे नहीं।
27 आया आंसर।